नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में चर्चा की जाएगी कि क्या इजराइल सैन्य कार्यवाही की तैयारी कर रहा है गाजा पट्टी के पास, और क्यों इजराइल में इतना आत्मविश्वास है कि वो इतनी बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है और दुनिया कुछ नहीं कहेगी। और इस बीच क्या हुआ, तो पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लगभग 70 लोग मारे गए हैं इजराइल और पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में। इजराइल में पैलेस्टीनियन टेरिटरीज दो भागों में बटी है, एक को वेस्ट बैंक बोलते हैं, दूसरे को गाजा बोलते हैं। जो 72 लोग मारे गए हैं वो उन इलाकों में मारे गए हैं जहां सिविलियंस भी रहते हैं, गाजा पट्टी में। और इजराइल कहता है कि उसके 7 लोग मारे गए हैं। इजराइल ने अपनी तरफ से एक वीडियो भी निकाला है जिसमें वो कह रहा है कि सोचिए कि अगर लंदन में ऐसा हो रहा होता, वॉशिंगटन में ऐसा हो रहा होता, ये हमारे शहर हैं। और उसने एशलोक का शहर, तेल अवीव का शहर और 2-3 और शहर दिखाए जहां से हमास की तरफ से बमबारी हुई। इजराइल का कहना है कि जो पिछले 72 घंटों में बमबारी हुई है, यानी 1016 जो रॉकेट फायर हुए हैं हमास की तरफ से, 400 तो उन्हीं के इलाकों में गिर पड़े, जिसके कारण इतनी ज्यादा कैजुअलिटी हुई और लोग मारे गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरी की पूरी लड़ाई इसलिए हुई थी कि किस तरीके से हत्याए हुए इलाकों में, जिसको ऑक्यूपाइड टेरिटरीज बोलते हैं, वहां इजराइल घर बना रहा है। इसको लेके पैलेस्टीन लोगों में नाराजगी है। शेख जर्रा के इलाके में हो रहा है। शेख जर्रा पूरी यरूशलेम में पड़ता है, जिसे अंग्रेजी में जेरूसलम भी बोलते हैं। उसी नाराजगी के कारण लोग अल अक्सा मॉस्क में जाके बैठ गए, उन्होंने धरना दिया और वहां घुसकर रबर बुलेट्स चला दी थी इजरायली मिलिट्री पुलिस ने। तो ये सब आपको पता है कि पूरी की पूरी, जिसे कह सकते हैं, कवायद कहां से शुरू हुई, ये झगड़ा कहां से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। लेकिन अब मैं बताना चाहूंगा कि कारण क्या है कि इजराइल इतना कॉन्फिडेंट है। देखिए, दो चीजें हमको समझनी होंगी। 2014 और 2008 में गाजा में बड़े बड़े कार्रवाई हुई थी, लेकिन जो सबब है 2006 में इजराइल ने सीखा था, जब लेबनान के साथ इजराइल का युद्ध हुआ था, तब इजराइल को बहुत नुकसान हुआ था। हजारों रॉकेट्स फायर हुए थे और सब के सब इजराइल में जाके गिरे थे। तब एक काम हुआ और आयरन डोम टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ। कहने का मतलब है कि उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए और एक आयरन डोम टेक्नोलॉजी बनाई जिसमें रडार और एक मिसाइल जुड़ी थी। अगर एक रॉकेट भी फायर होता था तो 2 मिसाइलें यहां से जाती थी और उस रॉकेट, मोटार शेल, यूएवी जिसे कहते हैं, जो ड्रोन्स उड़ते हैं, उनको मार गिराती थी। तभी आपने सारे विजुअल्स देखे होंगे जो एजेंसी से आ रहे हैं कि एक भी रॉकेट गिर नहीं रहा है इजराइल में, जबकि इजराइल ने अपनी वायुसेना इस्तेमाल करके सिविलियन एरियाज में बिल्डिंग्स गिरा दी। बिल्डिंग्स गिराने से पहले उन्होंने बाकायदा मैसेज भी दिया कि टारगेट करेंगे, लेकिन वो कोलैटरल इतना खराब है क्योंकि बिल्डिंग सीधी तो गिरती नहीं है। जब वो बिल्डिंग गिरी होगी तो आप सोचते हैं कितना नुकसान, कितनी क्षति आसपास के इलाकों में होगी। और मूलतः मामला घूम फिर के इसी पे आता है कि पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नहीं हुआ है जहां तक जेरूसलम की बात है। लेकिन मैं आज इस पर आपसे चर्चा कर रहा हूं कि इजराइल इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। यह हमको समझना होगा कि जो पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया की जो पॉलिटिक्स है वो शिया सुन्नी के लाइन पे बटी हुई है। आप बड़े ध्यान से देखिए, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया एक तरफ आ जाते हैं, जॉर्डन भी एक तरफ आ जाता है। फिर आप देखेंगे जो शिया है, ईरान, सीरिया और इराक, ये अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ईरान अब परमाणु बम बनाना चाहता है, अमेरिका के साथ रिश्ते खराब है। सीरिया में एलेवाइट्स हैं जिसका पूरा समर्थन ईरान और रशिया करता है। इराक में अब जो इराक जिसमें सद्दाम हुसैन सुन्नी थे, वो शिया बाहुल्य है और अरबों डॉलर वहां ईरान की तरफ से इराक में जा रहा है, जो मस्जिदें टूटी हैं, जो रिलीजियस सेमिनरीज टूटी हैं, उसको ठीक करने के लिए। तो इसे कहते हैं शिया इन्फ्लुएंस। और यही ईरान है जो हूथी रेबल्स को यमन में सब्सिडाइज करता है, पैसा देता है, और यही हूथी रेबल्स अपने यहां से रियाद और एरमैको, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल की फैक्ट्री है, वहां बम बरसाते हैं। एक आपका सुन्नी एक्सिस है। सुन्नी एक्सिस क्या है? सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ये पैसे वालों का है। जॉर्डन, वो तो अपने आप को डायरेक्ट डिसेंडेंट, यानी कि मानते हैं कि वो उनकी जो लाइन है वो प्रॉफिट, पैगंबर के वक्त से चली आ रही है। ये लोग वो लोग हैं, ये वो किंगडम्स हैं जो इजराइल के साथ अलाइंड हैं और ईरान से बिल्कुल नाराज हैं, और इनकी दोस्ती अमेरिका से भी ज्यादा है। यही कारण है, आप देखिए, जॉर्डन से रिश्ते इजराइल के बढ़िया, यूएई से रिश्ते इजराइल के बढ़िया, सऊदी अरेबिया से इजराइल के रिश्ते बढ़िया, इब्राहिम अकॉर्ड साइन किया बाकायदा।
आपको यह भी आश्चर्य होगा कि जो अल अक्सा परिसर है, जिसे हराम अल शरीफ बोलते हैं, वो एक वक्फ बोर्ड देखता है, ट्रस्ट, जिसे जॉर्डन संभालता है। यानी ये सारे के सारे देश क्यों इजराइल का समर्थन करते हैं? क्योंकि इजराइल घुस घुस के ईरान को मारता है। उनके साइंटिस्ट का असैसिनेशन हुआ, उनकी जो यूरेनियम फैक्ट्री वो फट गई, उनके कई सारे यूरेनियम के जो रिलेटेड प्रेमिसेस थे वहाँ आग लग जाती है, उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स पे हमला होता है। आप देखेंगे कि इजराइल लगातार कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरीके से जो परमाणु प्रोग्राम है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ ईरान, वो टल जाए। कभी 6 महीना पीछे करता है, कभी 8 महीना पीछे करता है, कभी गारंटी नहीं लेता है। और आप ये भी देखेंगे कि कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने कहा मारा था, याद कीजिए। कासिम सुलेमानी जो बहुत बड़े जनरल थे रिपब्लिकन गार्ड्स के ईरान के, उनको बगदाद के बाहर मारा था, क्योंकि अब बगदाद को तेहरान अपनी एक आउट कॉलोनी की तरह ट्रीट करता है। उसको लगता है कि उसका बैकयार्ड है। इसीलिए इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं इजराइल में। लेकिन जितने भी ये बड़े बड़े रूलर्स हैं, मोहम्मद बिन जायद, मोहम्मद बिन सलमान, उनके मुंह से चू नहीं निकलती है। बात आती है, हल्ला बोल टीवी पे हो जाता है, लेकिन वो कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जिससे कि आप इजराइल को रोक पाएं। और यही कड़वी सच्चाई है वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स की, कि वो लोग सोचते हैं कि वो केवल वेस्ट वर्सेस अमेरिका है। जी नहीं, वो अपने आप पे पूरा बटा हुआ इलाका है, जिसमें शिया सुन्नी की उस पर पॉलिटिक्स है। जितने भी शिया देश हैं उनको समर्थन कहाँ से मिल रहा है? उनको समर्थन रूस से मिल रहा है, और जो सुन्नी देश हैं उनको समर्थन अमेरिका से मिल रहा है। यही कारण है कि आज इजराइल इतनी ज्यादा सैनिक कार्रवाई कर सकता है और कुछ चू चपड़ नहीं होती। इतने सिविलियन एरियाज में लोग मारे जाते हैं, कोई चू चपड़ नहीं होती। तो मोटा मोटी बात यह है कि अमेरिका की तरफ से मध्यस्थता हो रही है। मैं सोचता हूं कि शांति होनी चाहिए, क्योंकि आम लोग मारे जाएंगे इसमें। क्योंकि अगर बड़ी सैनिक कार्रवाई हो गई, कोई लंबा चौड़ा देश नहीं इजराइल, जनसंख्या कम है, लेकिन अगर कार्रवाई होगी तो आप सोचते हैं कि उसका असर किस तरीके से वेस्ट एशिया पे पड़ सकता है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।